नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएसपी ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं इंग्लिश स्पीकिंग में जो हमारी रोज की गतिविधियां हैं उसी के अकॉर्डिंग हम लेकर के आए हैं प्रीपोजिशन। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का हमारा जो पार्ट है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हमारी चल रही थी उसी का आगे बढ़ाने आए हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हमारी चल रही थी उसी को आगे बढ़ाने के लिए हम आज आपको प्रीपोजिशन सिखाने आए हैं। देखिए, सारी प्रीपोजिशन यहाँ पर लिखी हुई है। आप देखिए क्या लिखा है, एट लिखा है, इन लिखा है, इनटू लिखा है, ऑन लिखा है, बिटवीन लिखा है, एमंग है, बिसाइड है, बिसाइड्स है, एबव, ओवर, अपॉन, बिलो, अंडर, बिहाइंड, बाई, ऑफ, टिल, until, in front of, around, round, up, down, through, beyond, during, against, from, across, above, about, along, before, after, with, without, within, towards, to, before। ये सभी क्या है दोस्तों? ये हमारी प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन कहने का मतलब ये है कि इसको तोड़ के देखेंगे तो प्री मतलब होता है पहले, अपोजिशन मतलब होती है अवस्था। क्या होती है मेरे प्यारे दोस्तों? पोजीशन मतलब होती है अवस्था। तो इसमें प्रीपोजिशन का कहने का मतलब यह हुआ मेरे प्यारे दोस्तों, आप समझिएगा। प्रीपोजिशन का कहने का मतलब यह हुआ कि जो नाउन या प्रोनाउन की अवस्था सेंटेंस में बताए या उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध किसी और दूसरे पार्ट से बताए, दैट इज कॉल्ड द प्रीपोजिशन। यू कैन से दैट a word which tells us about noun or pronoun and relate noun or pronoun to the other parts of the sentence। नाउन और प्रोनाउन को दूसरे पार्ट्स, सेंटेंस के दूसरे पार्ट से रिलेट कर दे, जोड़ दे, दैट इज कॉल्ड द प्रीपोजिशन। क्लियर है? तो इतनी सारी प्रीपोजिशन हम पढ़ेंगे। वी विल टीच every preposition, every use of preposition I will teach you on this video। तो आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है और कंप्लीट प्रीपोजिशन सीख कर जाना है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। इनमें से सारी इंपॉर्टेंट हैं, बट मोस्ट ऑफ द प्रीपोजिशन आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो पहले हम उनको करेंगे एंड आफ्टर दैट वन बाय वन आई विल फिनिश एवरी प्रीपोजिशन। ओके, तो आप हमारे वीडियो में लगे रहिए, जुड़े रहिए, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। आपको सारा कुछ पूरा यहां पर इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स यहां पर प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो दोस्तों देखिए, हम इस वीडियो को बनाने का हमारा ये है कि हम इसको कंपैरिजन करके पढ़ाएंगे। वी विल टीच यू प्रीपोजिशन विद कंपैरिजन टू वन अनदर। एक दूसरे का कंपैरिजन करके पढ़ाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए क्या कह रहा है, आप समझिएगा हमारी बात को। इसमें कह रहा है यूज ऑफ इन एंड एट। पहले मैं आपको इन और एट का यूज पढ़ा रहा हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टीच यू द यूज ऑफ इन एंड एट। हाउ विल यू यूज these words as a preposition in your sentences। देखिए, बड़े स्थानों जैसे देश, शहर, महानगर आदि के लिए आपको इनका प्रयोग करना है। बिग प्लेस हो गए, यहां पर बिग प्लेसेस। एग्जाम्पल कंट्री हो गया, सिटी हो गया, कोई बड़ा सिटी हो गया, एंड मेट्रोपॉलिटन कोई हो गया। ये मेट्रोपॉलिटन हो गया। तो इस प्रकार से देखिए लिखा क्या है, इंडिया इज इन एशिया। अब एशिया कोई बहुत बड़ा स्थान है ना, तो उसके लिए यहां पर इनका प्रयोग किया गया। देखिए ध्यान से। फिर आई लिव इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश भी एक छोटा सा है, छोटा सा तो है ना, ये स्टेट की बात हो रही है। यहां देखिए ये कॉन्टिनेंट है, ये जो है क्या है, कॉन्टिनेंट है, और ये एक स्टेट है, एक राज्य। वी लिव इन द वर्ल्ड। अब ये संसार है, संसार तो सबसे बड़ा, ये तो सबसे बड़ा प्लेस होता है संसार को ले लिया गया। स्थायी वर्ग के लिए, परमानेंट वर्ग के लिए, जैसे आई एम इन द नेवी, आई एम इन द एजुकेशन डिपार्टमेंट।
तो स्थायी वर्ग मान लीजिए वो नौकरी जो चीज कर रहा, जो आदमी जिसमें नौकरी कर रहा है वो स्थायी हो गया। तो स्थायी के लिए आपको इनका प्रयोग करना है और बड़े स्थानों के लिए भी इनका प्रयोग करना है मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद उसी को कंपैरिजन कर लीजिए। बड़ा स्थान है, बड़ा स्थान है तो इनका प्रयोग करिए, छोटा स्थान है तो छोटे स्थान, जैसे गांव हो गया, विलेज हो गया, विलेज हो गया, टाउन हो गया, और ये मोहल्ला मतलब इसको क्या कहते हैं, एक एरिया, एक एरिया हो गया, एक मोहल्ला एरिया भी कह सकते हो। तो अब देखिए आई लिव एट फैजुल्लागंज, फैजुल्लागंज एक मोहल्ला है, यहां पर एक मोहल्ला है, तो यहां पर एट का प्रयोग लग गया। या देखिए एट प्रीपोजिशन का प्रयोग हुआ, यहाँ ये इन प्रीपोजिशन लगी हुई है, यहाँ इन प्रीपोजिशन लगी हुई है, सब कहीं इन प्रीपोजिशन लगी हुई है, यहाँ हर जगह एट मिलेगा आपको। देखिए एट एट। अब ये देखिए एट जाजमऊ, ये एक विलेज हो गया, एक विलेज हो गया। ये लक्ष्मणपुर है, ये भी एक विलेज हो गया। तो ऐसे दोस्तों गांव, कस्बा, मोहल्ला, ये इसके लिए आपको एट का प्रयोग करना पड़ेगा। दोस्तों अस्थाई वर्ग, वहां पर परमानेंट वर्क था, यहाँ टेम्परेरी वर्क है। मतलब आई एम एट वर्क, शी इज एट पार्टी। कहने का मतलब ये है कि वह अभी काम पर है। दैट मीन्स आई एम वर्किंग नाउ, शी इज enjoying party now, she is doing party now, as you can say that। तो ये मतलब थोड़ी देर पार्टी करेगी फिर हट जाएगी, टेम्परेरी वर्क हो रहा ना यहाँ पर। और यहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ, अभी थोड़ी देर काम कर रहा हूँ, फिर काम बाद में बंद कर दूंगा, टेम्परेरी वर्क हो गया ना। अब इसमें आदमी कोई नेवी में है तो वो कैसे बंद कर देगा। तो इस प्रकार से दोस्तों ये इन और एट का प्रयोग आपको समझ में आया होगा। मुझे तो समझा के बहुत मजा आया। अभी और है इसमें, अभी और आपको समझाऊंगा। तो देखिए ये हमारा नंबर है, कौन सा नंबर है आप समझिए, ये हमारा नंबर जो चलने जा रहा है, ये इनका प्रयोग हम आपको बता रहे हैं। तो इनका प्रयोग कंपैरिजन करने से अच्छे समझ में आता है, कंपैरिजन करने से अच्छा समझ में आता है। तो देखिए लिखा है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जैसे बहुत लंबा समय मानते हैं, जैसे हम किसी लंबे समय के लिए, जैसे इन जनवरी हो गया, तो हमने कोई काम जनवरी में किया या कोई काम जनवरी में किया होगा। इन द ईयर ऑफ, इन द मंथ ऑफ मार्च, मार्च महीना, तो एक लंबा समय हो जाता है ना, महीना है, ईयर है, इन द ईयर ऑफ 1942। तो लंबे समय के लिए भी हम इनका प्रयोग करते हैं। जैसे सी कंप्लीटेड हर प्रोजेक्ट इन द ईयर ऑफ 2020, जैसे उसने अपना प्रोजेक्ट 2020 में कंप्लीट किया। उसके बाद दूसरा है आवर कंट्री गॉट फ्रीडम इन द ईयर ऑफ 1942, हमारे देश को आजादी 1942 में मिली बच्चों। तो आप ऐसे देख लीजिए। अब देखिए अगर ऐसे हो, इन दिया हो, उसके बाद ए या एन लगा हो, कार, टैक्सी या जीप कुछ भी दिया हो, तो हम वहां पर इनका प्रयोग करते हैं। देखिए शी गोज टू स्कूल इन अ टैक्सी, यहां देख रहे हैं ये इनका प्रयोग हुआ है। इन टैक्सी, वह स्कूल टैक्सी में जाती है, वह स्कूल जीप में जाती है, वह स्कूल कार में जाती है। शी गोज टू स्कूल इन हर कार, अगर हर भी लगा हो तब भी इन लगेगा, पोजीशन दिखाता है। अब बात करते हैं टाइम इंडिकेटर। टाइम इंडिकेटर के लिए जैसे एट नाइट, कुछ पर्टिकुलर वर्ड हैं ये फ्रेजल वर्ड बोले जाते हैं। तो एट नाइट, एट नून, एट मिडनाइट एक्सेट्रा, ऐसे। जैसे आई स्टडी एट नाइट, मैं रात में पढ़ता हूं। आई हैव माई लंच एट नून, मैं दोपहर में अपना लंच करता हूं, ऐसे करके। अब कॉस्ट, रेट और स्पीड आपने देखा होगा, बहुत बार देखा होगा कि ये हर उस पे प्रोडक्ट पे लिखा रहता है इट इज कॉस्ट पर रुपीज, ऐसे करके। तो लिखा है मिल्क सेल्स एट ₹50 पर लीटर, 50 रुपए के हिसाब से दूध बिकता है। माई बाइक रन्स एट 50 किलोमीटर पर आवर, एट 50 किलोमीटर पर आवर है ना। तो मेरी गाड़ी इस रफ्तार से, 1 घंटे में इस रफ्तार से चल रही है या चलती है। इस प्रकार से ये इन और एट का कंपैरिजन करके आपको समझाया, बहुत मजा आया होगा। अब आगे देखते हैं कौन सा प्रीपोजिशन आपको हम समझाते हैं। देखिए अब लेकर के आए हैं आपके लिए इन और इनटू में अंतर क्या है, कहां इनका प्रयोग हो सकता है, एंड वेयर वी कैन इनटू, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन एंड इनटू। लेट अस लर्न इन स्थिरता को दर्शाने के लिए, स्टेशनरी को दर्शाने के लिए, जैसे आई स्टडी इन माई रूम,
तो मैं अगर पढ़ूंगा तो मैं बैठ के पढ़ूंगा ना, कूद फांद के तो पढ़ूंगा नहीं। तो आई स्टडी इन द रूम, आई स्टडी इन माई रूम, मैं अपने रूम में पढ़ता हूं। यहां पर इन लग गया दोस्तों, देखिए इन लग गया। शी वॉज इन हर क्लासरूम, यहां रूम लिख दीजिए, वो अपनी कक्षा में है। दे वर स्टैंडिंग इन द रिवर, अब देखिए वो नदी में खड़े हैं तो खड़े होने के लिए इन लग जाएगा, लेकिन गति को दर्शाता है। मोबाइल मतलब कहते हैं कि क्या कहते हैं कि मोशन इनटू द ऑब्जेक्ट, किसी भी मोशन इनटू द ऑब्जेक्ट लग गया, इनटू पहले ही इनटू लग गया। तो आपको कैसे देखना है, कैसे पहचानना है? दे जंप्ड इनटू द रिवर, जब कोई आदमी रिवर में जंप करता है तो वो स्थिर तो नहीं रह पाता ना मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, स्थिर नहीं रह पाता ना, वो चलता है, थोड़ा बहुत गति होती है, तो उसके लिए इनटू का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? इनटू का प्रयोग। वी यूज इनटू व्हाइल एनी ऑब्जेक्ट आर in motion, any object is in motion, or you can say that any objects are in motion. तो देखिए वी स्विम इनटू द स्विमिंग पूल, अब स्विमिंग पूल में जब कोई तैर रहा है तो वो स्थिर तो हो नहीं सकता, स्थिर नहीं होगा ना, क्या होगा? तैरेगा, तैरे के लिए वो मोबाइल है, स्थिर नहीं है, तो इनटू का प्रयोग। इन और इनटू में समझिए बहुत फर्क होता है। द कैट रैन इनटू द रूम, इनटू द रूम लिख लीजिए, इनटू द हाउस लिख लीजिए, इनटू द स्कूल लिख लीजिए, इनटू द कहीं। इनटू का मतलब अगर बिल्ली भागी तो वो एक जगह स्थिर नहीं रहेगी, वो क्या करेगी? दौड़ेगी इधर उधर, बचने का प्रयास करेगी, छुपेगी। तो इसलिए यहां पर इनटू का प्रयोग हो गया मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए इनटू का प्रयोग थोड़ा और भी सिस्टम में हो जाता है, फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। अब एक मीडियम से दूसरे माध्यम में, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, तो टू अनदर। तो आई ट्रांसलेटेड ऑल द सेंटेंसेस इन इंग्लिश, मैंने सारे सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया। तो ट्रांसलेट कर दिया, किस में कर दिया? इन इंग्लिश नहीं होगा, इनटू द इंग्लिश। यहां देखिए गलत है, मैं आपको समझाने के लिए लिखा था इनटू द इंग्लिश, क्या होगा? इनटू द इंग्लिश। फिर है आइस टर्न्स इनटू द वाटर, आइस किस में टर्न्स हो जाता है? वाटर में। मिल्क टर्न्स इनटू द कर्ड, मिल्क किस में कन्वर्ट हो जाता है? कर्ड में। तो इस प्रकार दोस्तों आपको समझना है कि कैसी प्रीपोजिशन कहां पर यूज हो रही है, प्रीपोजिशन का खेल ये समझ लीजिए। प्रीपोजिशन प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल इन स्पोकन इंग्लिश, यू कैन से दैट, you will have to aware about that, because preposition confuse us very much, preposition हमको बहुत कंफ्यूज करती है। so let us learn completely clearly and we will learn how to use the preposition in the proper place। ये आप कैसे सीखते हैं देखिए। तो इस प्रकार से आप देख लीजिए ये सेंटेंसेस जो हमारे इन और इनटू के बने हैं, ये आप इसको ध्यान से पढ़िए। और एक बात आपको बता दें कि आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि इतने हैं, इतना प्रयोग है, कैसे हम सीखेंगे? तो बहुत कठिन कार्य है दोस्तों। आप जर्नल्स पढ़ना स्टार्ट करिए, पेपर पढ़ना स्टार्ट करिए, स्टार्ट रीडिंग पेपर, स्टार्ट रीडिंग जर्नल्स एंड स्टार्ट रीडिंग योर इंग्लिश बुक। देन यू विल फाइंड आउट these preposition in different manner and then you will have confident in yourself। तब आपके अंदर कॉन्फिडेंट आएगा जब आप इन शब्दों को बुक्स, जर्नल्स, न्यूज़पेपर्स वगैरह में देखेंगे, तब लगेगा अरे सर सही बता रहे थे। तो ये आपको करना है, ये आपका दोस्तों काम है। हम आपको सिखाते रहेंगे, आपको नियम कानून सारे बताते रहेंगे, उनकी प्रैक्टिस कैसे करनी है ये आपको करना है। देखिए बहुत बढ़िया प्रीपोजिशन है और बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझना पड़ेगा इसको। लिखा है बिटवीन, मतलब होता है मध्य में, वैसे तो इसका मतलब भी मध्य में होता है और इसका मतलब भी मध्य में होता है, बहुत कंफ्यूज करते हैं ये हमें वर्ड। तो देखिए बिटवीन का प्रयोग मध्य के बीच में, अर्थ के मध्य या बीच के अर्थ में होता है दो ऑब्जेक्ट में। जैसे दो ऑब्जेक्ट हैं, किसी में बांटना है, जैसे डिवाइड दीज टू पेंसिल्स बिटवीन टू ब्रदर्स, ये पेंसिल्स को दो भाइयों में बांट दो। लिखा है डिवाइड दीज मैंगोज बिटवीन राम एंड श्याम। यहां देख रहे हैं राम और श्याम दो पर्सन है, दो पर्सन आया तो बिटवीन का यूज हुआ। यहां देखिए
एमंग है एमंग, तो डिवाइड दीज मैंगोज 4 चिल्ड्रन, एमंग लग गया, 4 चिल्ड्रन हो गया, मोर देन 2 के लिए हो गया। दोस्तों बहुत आसान लग रहा है, बहुत आनंद आएगा, आप मेरे साथ जुड़े रहिए, पूरा वीडियो देखिए, आपको आज के बाद प्रीपोजिशन एकदम सरल लगेगा, बहुत सरल लगेगा। तो देखिए इतना समझ में आ गया कि यहां पर कैसे यूज हो रहा है बिटवीन और कैसे यूज हो रहा है एमंग। अब एमंग का एक और भाई होता है एमंग्स्ट, उसका मतलब मैं यहां बताऊंगा। अभी बिटवीन में कुछ बचा हुआ है, जैसे बिटवीन के बाद हमेशा एंड का प्रयोग होता है, जैसे बिटवीन के बाद हमेशा एंड का प्रयोग होता है, बिटवीन के बाद हमेशा एंड का प्रयोग होता है। इनका कैसे करेंगे, जैसे यू कैन मीट अस बिटवीन 5 PM एंड 6 PM। देखिए इसका सीधा सा मतलब यही है कि आप मुझसे 5 और 6 के बीच में मिल सकते हैं, लेकिन जब कभी फ्रॉम लगाते हैं कि आई एम वर्किंग फ्रॉम 10 to, फ्रॉम के साथ 2 लग रहा है, बट माई वर्किंग पीरियड इज, या आई एम वर्किंग बिटवीन 9 to 5, तो 9 to फिर 5 तो नहीं लगेगा, बिटवीन 9 and 5। ये ध्यान रखिएगा, बहुत पेपर में पूछा जाता है, बड़े बड़े एग्जाम्स में पूछा जाता है कि बिटवीन के बाद एंड लगता है कि बिटवीन के बाद 2 लगता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं दे रहा हूं, आप बिल्कुल सीख के जाइए हमसे। ये देख लीजिए लिखा हुआ है कैसे यूज होता है, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन फॉर यू। एंड इसमें देखिए एमंग का भाई एमंग्स होता है, उसके बारे में बताऊंगा। ये इंपॉर्टेंट चीज जो बिटवीन के बारे में थी वो मैंने बता दी। अब बिटवीन को खत्म करके इसमें एमंग्स को जोड़ेंगे और एमंग्स को खत्म करेंगे। कि देखिए अभी तो आपने अंतर पढ़ा बिटवीन और एमंग का, अब आप देखिए कि एमंग और एमंग्स में क्या अंतर होता है। इसका छोटा भाई है, देखिए बच्चों थोड़ी सी गहराई की चीज है, थोड़ी सी समझ में हो सकता है आपको कम आए, बट नॉलेज बहुत अच्छा है। क्या है, कह रहे हैं कि एमंग या एमंग्स्ट का प्रयोग कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग नाउन के पहले कर सकते हैं, कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग प्लूरल नाउन, कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग प्लूरल नाउन। देखिए एमंग्स्ट द बॉयज और एमंग द बॉयज दोनों सही हैं, दोनों सही हैं बेटा, ये बुक में मिलेगा। पेपर वगैरह जब पढ़ोगे, जर्नल्स वगैरह पढ़ोगे इंग्लिश की, तब मिलेगा, बुक्स वगैरह पढ़ोगे, नॉवेल्स वगैरह पढ़ोगे, उसमें ये सब मिलता है। बट कह रहा है कि प्लूरल नाउन यदि वॉवेल से स्टार्ट है, हो रहा है, ओनली एमंग्स्ट का प्रयोग होगा। जैसे एमंग्स्ट आवर ब्रदर सही है और एमंग्स्ट अस सही है। यहां देखो ये वॉवेल से स्टार्ट हुआ, ये वॉवेल से स्टार्ट हुआ, अस का यू वॉवेल है, ऐसे ये गलत है दोनों, ये यहां पर दोनों गलत लिखे हैं मेरे प्यारे दोस्तों। एमंग आवर ब्रदर और एमंग अस नहीं होगा, यहां पर एमंग का प्रयोग नहीं करेंगे, एमंग्स का प्रयोग करेंगे। कब, फिर से सुन लीजिए, लिसन टू मी केयरफुली, व्हेन एनी प्लूरल नाउन स्टार्ट्स विद vowel, any plural noun starts with vowel, then you will have to use amongst, not used among. Among will be wrong, amongst will be right. Here is mention here, I mention here among our brothers गलत है, among our brothers गलत है, यहाँ सो जाएगा। among us गलत है, amongst us और amongst our brother सही है। इस प्रकार से दोस्तों एमंग और एमंग्स्ट का भी मैंने चैप्टर क्लोज कर दिया है। आगे की प्रीपोजिशन देखते हैं, मजेदार प्रीपोजिशन, आप बस हमारे साथ जुड़े रहिए और प्रीपोजिशन का आनंद लेते रहिए। देखिए बहुत बढ़िया प्रीपोजिशन में लेकर के आया हूं आपके पास साथ, आपके लिए लिखा है बिसाइड। अब बिसाइड का मतलब होता है बगल में या समीप में, और बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा, के अतिरिक्त, है ना। कंफ्यूज भरे वर्ड, कंफ्यूजन भरे वर्ड है कि नहीं है। तो these words are confused us very much, confused बहुत करते हैं हमें। go and sit beside him, please do not sit beside me, Mr. शर्मा is standing beside me। देखिए beside हर जगह यूज हो रहा है, मतलब समझ लीजिए go and sit beside him, जाओ और उसके बगल में बैठ जाओ। please do not sit beside me, कृपया मेरे बगल में मत बैठो। और मिस्टर शर्मा इज स्टैंडिंग बिसाइड मी, मिस्टर शर्मा मेरे बगल में खड़े हैं। अब देखिए बिसाइड
यहां पर बिसाइड्स लगेगा। बिसाइड्स माई ब्रदर, मेरे भाई के अलावा, ऑल ऑफ द गेस्ट, सारे गेस्ट पार्टी में उपस्थित थे। बिसाइड्स हिंदी, हिंदी के अलावा, आई नो अदर 3 लैंग्वेजेस, बिसाइड्स, या बिसाइड्स भी तो लगा, रामायणा, आई बॉट गीता, मतलब रामायण ना के अतिरिक्त मैंने गीता भी खरीदी। बिसाइड्स हिंदी, हिंदी के अलावा मुझे 3 और लैंग्वेजेस आती हैं। और बिसाइड्स माय ब्रदर, मेरे भाई के अलावा सारे लोग पार्टी में उपस्थित थे। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, जरूर आ रहा होगा, मेरे भी आया, कि जब बिसाइड्स का मतलब के अलावा होता है तो एक्सेप्ट का मतलब भी तो के अलावा होता है। आप समझिए, एक्सेप्ट का मतलब भी तो के अलावा होता है, इसका मतलब भी के अलावा होता है। अब आपको मैं डिफरेंस, आई एम गोइंग टू अ लिटिल डिफरेंस बिटवीन एक्सेप्ट एंड बिसाइड्स, क्या देखिए, बिसाइड्स जो होता है प्लस के फॉर्म में होता है और एक्सेप्ट जो होता है वो माइनस के फॉर्म में होता है। आया ना मजा? कहते हैं कि एक्सेप्ट मीना ऑल स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट, मीना के अलावा बाकी सारे प्रेजेंट थे, यानी कि मीना नहीं प्रेजेंट थी। और बिसाइड्स मतलब बिसाइड्स मीना ऑल द स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट, मतलब मीना भी प्रेजेंट थी और सारे स्टूडेंट्स भी प्रेजेंट थे। समझ में आ गया ना? एक्सेप्ट और बिसाइड्स मतलब क्या है? बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू, और वो होता है सब्ट्रैक्शन, वो सब्ट्रैक्शन को शो करता है, और ये प्लस को शो करता है बिसाइड्स। बस यही डिफरेंस था बिसाइड्स और एक्सेप्ट में, और आपको बिसाइड और बिसाइड्स में तो मैंने पूरा बता ही दिया है। आप बिल्कुल बाबू बनते नजर आ रहे होंगे। प्रीपोजिशन समझ लीजिए, आधी इंग्लिश आपको ऐसे ही आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो अभी लगे रहिए, अभी प्रीपोजिशन खत्म नहीं हुई है। अभी प्रीपोजिशन जितनी मैंने पहले वीडियो में, जितनी मैंने इस वीडियो में मैंने स्टार्टिंग में बताया है कि इतनी सारी प्रीपोजिशन आपको पढ़नी है, तो क्या मैं छोड़ने वाला थोड़ी, मैं सारी प्रीपोजिशन कराऊंगा। बस आप देखते जाइए और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। देखिए फिर से कंपैरिजन, जब तक कंपैरिजन हो रहा है, जब तक कंपैरिजन हो रहा है, कहने का मतलब यह है कि मीनिंग समान है, एबव माने भी ऊपर, ओवर माने भी ऊपर, तो दोनों को एक साथ लेके चलते हैं ना, तो तकलीफ नहीं, मतलब अच्छी तरीके से जानकारी हो जाएगी, है ना। तो आप सबसे पहले हम क्या करते हैं, एबव का प्रयोग ऊपर के लिए ही होता है, और हायर देन ओवर, ओवर से थोड़ा ऊपर के लिए होता है। मतलब ओवर मतलब ऊपर होता है, ओवर से भी अगर ऊपर है तो एबव, समझ रहे हैं। तो अब देखिए, द काइट्स रोज एबव द क्लाउड्स, जो पतंग थी वो बादलों में, बादलों के ऊपर उठ गई, एबव मतलब के ऊपर उठ गई। मोर देन इन नंबर आर क्वांटिटी, अगर मतलब नंबर को बताने के लिए कि अगर एबव का प्रयोग हुआ है, जैसे मैं एग्जांपल से समझाता हूं, एग्जांपल से ज्यादा समझ में आएगा। जैसे लिखा है देयर आर एबव 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास, तो एबव का मतलब 50 से कम नहीं हो सकते, ज्यादा होंगे वो अलग बात है। तो हर एक्सपेंसेस आर एबव हर, मींस उसकी खर्चे उसकी इनकम से ज्यादा हैं। अब ओवर का मतलब स्पर्श करते हुए, ढकने के अर्थ में, वैसे ऑन का प्रयोग होता है स्पर्श करने के लिए। अगर कोई चीज किसी मतलब चीज पर रखी है, जैसे मैंने मार्कर रख दिया, तो दिस मार्कर इज ऑन माई हेड, ऑन माई हैंड, तो अभी समझिए कि ऑन माई हैंड मतलब छू रहा है, स्पर्श कर रहा है, तो हो गया। लेकिन ये चादर जो है वो पूरा ढक देंगे, जैसे रुमाल, मेरे पास हैंडकरचीफ है, मैंने इसके ऊपर पूरा डाल लिया, तो ये ओवर हो गया। ओवर मतलब पूरा ढक लिया तो ओवर हो गया। तो यहां पर देखिए, प्लीज स्प्रेड द क्लॉथ ओवर द टेबल, मतलब टेबल के ऊपर कपड़ा डाल दीजिए, तो भाई कपड़ा टेबल को पूरा ढक लेगा ना। तो यही यहां पर बताया जा रहा है कि स्पर्श करते हुए, और स्पर्श ना करते हुए के अर्थ में, तो द क्लाउड्स आर ओवर आवर हेड्स, मतलब बादल हमारे सर के ऊपर है। अब क्या सर के ऊपर थोड़ी बैठे हैं, सर के ऊपर ऐसे मतलब ऊपर देखोगे तो लगेगा कि हाँ बादल है। तो वही चीज यहां बताई जा रही है कि द क्लाउड्स आर ओवर माई हेड या ओवर आवर हेड्स, द प्लेन इज फ्लाइंग ओवर द टाउन, टाउन जो प्लेन है वो टाउन के ऊपर उड़ रहा है। अब टाउन को स्पर्श करते हुए नहीं उड़ रहा है, नहीं तो क्रैश हो जाएगा, तो टाउन के ऊपर उड़ रहा है, तो ओवर का प्रयोग होगा यहाँ पर। ओवर का प्रयोग एक और होता है सर्वत्र, ओवर इज यूज्ड फॉर एवरीवेयर, सभी जगह के लिए भी ओवर का प्रयोग किया जाता है। इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार में इंग्लिश बोली जाती है। और कह रहे ही हैज फ्रेंड्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसके मित्र पूरे दुनिया में छाए हुए हैं, उसने पूरे दुनिया में दोस्त बनाए हुए हैं।
तो अभी प्रीपोजिशन खत्म नहीं हुई है, प्रीपोजिशन तो बहुत सारी है, मैंने तो आपको स्टार्टिंग में बिल्कुल वीडियो में बताया है ना, वो सब पढ़ा के जाऊंगा, एक भी नहीं छोड़ूंगा। बस आपको इत्मीनान रखना है और पूरा वीडियो अंत तक देख के जाना है। तब तक आप वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और आनंद लेते रहिए प्रीपोजिशन का।